हेलो दोस्तों, आज हम एक मूवी देखते हैं जिसमें सब पार्टी कर रहे हैं, लेकिन जेसन का मूड बहुत ही खराब होता है क्योंकि उसके क्लाइंट की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से डूब गई थी। और उसका क्लाइंट उसको कॉल करके बुरा भला भी कहता है और जेसन इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था। जेसन फोन रख के घर जाने ही लगा था, लेकिन उसके दोस्त कैरी ने उसे पार्टी के लिए रोक लिया और उसे ये भी बताया कि एमिली भी पार्टी पर जा रही है और उसका ऑफिस में आज लास्ट डे है, इसलिए जेसन को भी ऑफिस में रुकना पड़ा। जेसन एमिली को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स का कभी शेयर नहीं कर पाया। ये बात कैरी जानता था। सब पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में हम देखते हैं कि जैसन एमिली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही तरह से बात कर नहीं पा रहा था और एमिली वहां से चली जाती है। सोच रहा था कि अगर उसने आज अपनी फीलिंग शेयर ना की तो वो कभी नहीं कर पाएगा। उसी दौरान जेसन किसी की हैट पकड़कर एमिली के पास जाता है और उसे कहता है शायद तुम्हारी हैट उधर रह गई थी, लेकिन एमिली उसे बताती है कि ये मेरी हैट नहीं। ये जो बात जेसन भी जानता था। वो एमिली से कहता है शायद तुम्हें टैक्सी नहीं मिल रही, और वो एमिली को ड्रॉप करने का कहता है और एमिली भी मान जाती है। और जेसन उसे कहता है मैं बस ये हैट उधर रख कर आता हूँ और अपने दोस्त को बता कर आता हूँ। लेकिन जेसन का दोस्त कैरी भी उसके साथ जाने की जिद करता है और वो उसे भी ले आता है। जैसे नहीं चाहता था कि वो उसे साथ लेकर जाए, लेकिन कैरी ने बहुत जिद की, इसलिए उसने को लेकर जाना। उसकी वजह से एमिली को भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे थे। इधर कैरी इनसे कहता है मुझे भूख लगी हुई है, मुझे रेस्टोरेंट पर लेकर चलो और मुझे पहले एटीएम पर लेकर चलो, मुझे अपने पैसे निकलवाने हैं। जाते हुए भी कैरी को उसकी बात माननी पड़ी। एटीएम के सामने गाड़ी खड़ी करता है और जेसन पैसे निकालने जाता है, लेकिन जेसन कैरी को भी कहता है कि मेरे साथ आओ। कैरी को भी जेसन के साथ जाना पड़ा। इधर एमिली को भी इस सुनसान सड़क पर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और एमिली भी एटीएम के अंदर आ गई। बस ये था कि कैरी का कार्ड जा नहीं रहा था और जेसन ने उसे अपने कार्ड से पैसे निकाल कर दिए। निकाल कर जा ही रहे होते हैं पर सड़क पर एक आदमी खड़ा होने को रहा होता है। एमिली उनसे कहती है कि हम इसके होते हुए बाहर नहीं जाएंगे। कैरी इनसे कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, शायद वो हमारी वजह से खड़ा हो, उसे भी पैसे निकालने हो, लेकिन वो हमारा वेट कर रहा हो। उनके बाहर जाता है और वो आदमी कैरी की तरफ बढ़ता है और कैरी एटीएम के अंदर वापस आ जाता है। एक और आदमी नजर आता है जो एटीएम से पैसे निकालने आ रहा होता है। शायद उस आदमी की तरफ जाता है और उसे पकड़कर मारने लग जाता है। उसको किसी चीज़ के साथ मारते हुए उसको ज़मीन पर गिरा देता है और उसके सर को किसी चीज़ से कुचलकर मार देता है। ये तीनों बहुत ही डर जाते हैं और इन्होंने अपनी आंखों के सामने पहली बार एक मर्डर होते हुए देखा। जिसने एमिली से पूछता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन एमिली अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल आई थी। वो एटीएम के अंदर ही कोई इमरजेंसी फ़ोन ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इस एटीएम में कोई फ़ोन नहीं था। नोटिस करने वाली बात यह थी कि किलर इनको मारने एटीएम के अंदर नहीं आ रहा था। बात हमें कहानी के आगे जाकर पता चलेगी। वो किलर इनकी गाड़ी में जाता है और उधर से छेड़छाड़ करने के बाद वो गाड़ी से एक टूल बॉक्स और एक बड़ा सा टूल निकाल लेता है। एटीएम के गिर्द एक चक्कर लगाता है और एटीएम के पीछे जाकर एटीएम का हीटिंग सिस्टम बंद कर देता है। जानबूझ कर किया क्योंकि वो जानता है सर्दी तो ऐसे ही बहुत है, अगर ये हीटिंग सिस्टम बंद कर देगा तो ये लोग बाहर आ जाएंगे। ये तो एटीएम में तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और ये एमडी से बताती है कि सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। इधर इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक गाड़ी इनकी तरफ आती हुई नजर आ रही थी। वो गाड़ी बहुत दूर थी, इसलिए गाड़ी का ड्राइवर इनकी बातें सुन नहीं पाया। वो दूसरी तरफ चला जाता है कि शायद किलर इनके पैसे की वजह से मारना चाहता है। वो अपने एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं और एमिली को कहते हैं कि तुम अपनी ज्वेलरी उतारो। एमिली अपनी ज्वेलरी उतार कर करो जेसन को दे देती है। जेसन एटीएम के बाहर जाता है और वो उसे कहता है देखो तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन हमें जाने दो। किलर इनकी बात नहीं सुन रहा था और उसने इन्वेलप इसके आगे फेंक दिया, लेकिन उसने इन्वेलप उठाया ही नहीं। और जेसन भागकर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था तो देखा उसने कि जब वो गाड़ी के अंदर बैठा था उसने इसकी इलेक्ट्रिक वायर्स काट दी थी। जेसन एमिली के बैग से उसका फ़ोन निकाल कर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन किलर इसके पास आकर इसको मारना शुरू कर देता है। जेसन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। किलर के पास सिर्फ उसका कोड बचता है। वो सब एटीएम के अंदर चले जाते हैं। ठंड होने की वजह से एमिली उसको अपना कोड देती है और उधर किलर एमिली का मोबाइल और इन्वेलप पकड़कर इन्हीं की गाड़ी की डिग्गी में फेंक देता है, जैसे उसको इस चीज़ों से कोई परवाह ही ना हो और वो सिर्फ इनको मारना चाहता है। इधर अपनी लिपस्टिक से एटीएम के ग्लास पर हेल्प लिख देती है, लेकिन उधर तो कोई था ही नहीं इनकी हेल्प, और ये एटीएम में गलत कोड डायल करने लग जाते हैं ताकि पुलिस वालों को कोई सिग्नल चला जाए और वो आ जाए। बहुत सर्दी लग रही थी, किलर ने एटीएम का हीटिंग सिस्टम भी तोड़ दिया था। लेकिन कुछ देर बाद एटीएम में गलत कोड डायल करने की वजह से एक पुलिस कार आती है, जिसमें एक आदमी होता है। उसके पास ना तो गन होती है और ना कोई और चीज़। वो तीनों पुलिस वाले को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस वाला इनकी बात समझ नहीं पा रहा था। किलर पीछे से आकर पुलिस वाले को मारता है और उसे भी उसी तरह उसका सर कुचल कर मार देता है। वो उधर बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद एटीएम के अंदर आ जाता है। ये किलर को हमला करने से पहले ही पकड़कर उसको ज़मीन पर गिरा देते हैं और उसको गले में एक रस्सी बांधकर उसे मार देते हैं। वो तो किलर था ही नहीं, किलर तो अभी भी एटीएम के बाहर ही खड़ा हुआ था।
वो तो सिर्फ एक आम इंसान था जो एटीएम से पैसे निकालने के लिए आया था। और ये हम उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं तो पता चलता है उसके 3 बच्चे और बीवी थी। कोट पहन लेता था। जेसन अभी भी वैसे ही था और जेसन कैरी से लड़ने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम्हें हमारे साथ आते एटीएम पर और ना ये होता। और वो दोनों आपस में बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं, लेकिन ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। कहता है कि मैं अब इस एटीएम में ज़्यादा देर नहीं रहूंगा और वो भागकर एटीएम के बाहर जाता है, जाकर गिर जाता है। वो किलर ने ही एक जाल बिछाया बिछाया था, जी हाँ, वो वायर बिछाई हुई थी और वो के साथ पटक कर गिर जाता है। जेसन उसे बचाने के लिए आ जाता है लेकिन ये उसे रोकती है। वो किलर कैरी को भी वैसे ही मार देता है जैसे उसने दो पहले आदमी को मारा था। जेसन इधर बाहर घर गया था। कैरी अभी जिंदा था और ये कैरी को भी अंदर ले आते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इसी तरह इनकी जान बच जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।